मैथिली शरण गुप्त व सियाराम शरण गुप्त की एक साथ दो भाइयों की प्रतिमा का हुआ अनावरण, जो कि देंगी हम सभी को भाईचारे का संदेश। आपको बता दें कि गहोई वैश्य पंचायत के तत्वाधान में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता गहोई समाज के अध्यक्ष प्रकाश गुप्ता ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुंवर मानवेंद्र सिंह, सभापति विधान परिषद उत्तर प्रदेश, विशिष्ट अतिथि महापौर रामतीर्थ सिंघल एवं सदर विधायक रवि शर्मा ने झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई के दुर्ग की तलहटी में स्थित पार्क, जो कि देश का पहला पार्क होगा जिसमें एक साथ दो भाइयों की प्रतिमा राष्ट्रकवि पद्म भूषण मैथिली शरण गुप्त एवं संत कवि सियाराम शरण गुप्त की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। इस अवसर पर राष्ट्रकवि की पुत्रवधू शांति देवी गुप्ता, दैनिक जागरण के प्रबंध निदेशक यशोवर्धन गुप्त, वरिष्ठ साहित्यकार जानकी शरण वर्मा, पन्नालाल असर, दयाराम वर्मा एवं प्रदीप सरावगी का सम्मान किया गया। इस अवसर पर राम प्रकाश नाछोला, संदीप सरावगी, भारत सेठ, आलोक गुप्ता, नरेश गुप्ता, रज्जन गुप्ता, रमेश गुप्ता, गैस वाले, राजेंद्र गुप्त, चेलरा, प्रदीप सरावगी, प्रदीप नगरिया, मनमोहन गेंडा, रज्जू गुप्ता, रजनी गुप्ता, झांसी के साहित्यकार और कवि व बुंदेलखंड फोटोग्राफिक एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज रेजा, जिला अध्यक्ष राजीव साहू एवं रवि वर्मा आदि मौजूद रहे। झांसी से मनोज रेजा। हमारे समाज के सभी समाज सेवी आज बड़े हर्ष की बात है कि वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की इस पावन कर्म भूमि पर झांसी जनपद में जन्मे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त एवं सियाराम शरण गुप्त की मूर्ति का लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। कार्यक्रम के लिए आज के मुख्य अतिथि मानवेंद्र सिंह जी, हमारे महापौर रामतीर्थ सिंघल जी, नगर विधायक पंडित रवि शर्मा जी, पन्नालाल जी असर, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त और सियाराम शरण गुप्त जी के बारे में हम सभी को जानकारी देने की कृपा करें। मैं हृदय से नमन करता हूं, वंदन करता हूं। सबसे पहले गहोई समाज को मैं मुबारकबाद और बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐतिहासिक नगरी में एक ऐतिहासिक काम किया है, जो कहीं विश्व में दो भाइयों की जोड़ी की मूर्ति का अनावरण आज तक कहीं नहीं हुआ। ये राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी और हमारे भरत शत्रुघ्न जैसी जोड़ी, इनके सिद्धांतों पर, इनके साहित्य पर, ये हमारी धरोहर जो हमें छोड़ गए हैं, यदि इनको हम न संजोएंगे तो कौन संजोएगा। इनकी संजोने की बहुत आवश्यकता है और ये हम तभी संजो सकते हैं कि जब इनकी स्मृतियां परोक्ष रूप में या अपरोक्ष रूप में हमारे सामने इंगित हो, कि जिसको हम नजरअंदाज ना कर सकें। कि इसको चाहे पर्यटक आए, देश से आए, विदेश से आए, प्रदेशों से आए, कई समाजों से आए, मैं कहता हूँ संपूर्ण भारतवर्ष और संपूर्ण विश्व के जितने भी पर्यटक आए और इस पार्क को देखेंगे तो निश्चित ही मैं अपने अनुभव के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस जोड़ी को देख करके इनके साहित्य को याद करेंगे, जिन्होंने स्वतंत्रता, हमारे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपने साहित्य के माध्यम से एक क्रांति का अलग जगाया। क्रांति की अलग जगी। हम लोग जात से, रंग भेद से, सांप्रदायिक से, मजहबी, हम बेशक उस समय अलग अलग थे, लेकिन जब बात आज़ादी की आई तो हम लोग सब एक थे। जब एक ही है आसमां और एक ही है यह जमीन। मुझे अपनी गीत की ये पंक्ति याद आ रही है कि जब एक ही है आसमां और एक ही है यह जमीन, सब एक की संतान है तो एकता में क्या कमी। सारे लोग एक हुए और आदरणीय गौतम जी आ गए हैं। मैथिली शरण गुप्त और सियाराम शरण गुप्त जी की साहित्य साधना ने एक क्रांति को जन्म दिया और उस समय की युवा पीढ़ी, सारे भारतवर्ष के नागरिक सब एक हुए और एक होने के साथ साथ उनकी कविता, चाहे वह प्रगतिवादी हो, चाहे श्रृंगार की हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, उनके शब्दों में आदरणीय डॉक्टर साहब हमारे पूर्व
मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे आदरणीय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी का मैं अभिनंदन करता हूं। तो फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके साहित्य को पढ़ने के बाद हम लोगों में जागरूकता, हम लोगों में समर्पण, बुजुर्गों की मर्यादा, हमारा मान, हमारा सम्मान तो पढ़ के ही तो आएगा। तभी तो किसी ने कहा है, ये पंक्तियां क्यों कही हैं आदरणीय रविंद्र शुक्ल जी, तो उस पर जमाना, ये संसार चलता है। और कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग आपके छोड़े हुए पद चिन्हों पर लोग चलें, प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। यही काम हमारे मैथिली शरण गुप्त दद्दा जी ने और बापू श्री श्याम शरण जी ने किया, जो आज हमारे सामने है। काम दिखाई देता है, खामोशी से काम करते जाइए, काम दिखाई देता है कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, मेरे आदरणीय जानकी शरण वर्मा जी बैठे हुए हैं, मेरे मार्गदर्शक रविंद्र शुक्ल जी बैठे हैं, दयाराम वर्मा बेचैन जी बैठे हुए हैं, तमाम ऐसे विद्वजन महिषी जो लोग बैठे हैं, जिनके साथ संगत में मैंने कुछ ना कुछ सीखा है और आज भी सीखने की ही लालसा के साथ अपना अंत चाहता हूँ।